जो अजय राय हैं, अजय राय और नीलेश मुखिया पहले एक साथ काम किया करते थे। जमीन के विवाद को लेकर के अजय राय उनसे अलग हो जाते हैं, उनके अपोजिट पार्टी से जाकर के पप्पू धप्पू से मिलते हैं उनके ऑफिस में, और उनके ऑफिस में ही इनके शूट आउट का पूरा कांड रचा जाता है। नीलेश मुखिया हत्याकांड का पूरा साजिश रचा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं निखिल। नीलेश मुखिया हत्याकांड इन दोनों काफी चर्चा में। बता दें कि 31 जुलाई को नीलेश मुखिया के कार्यालय के बाहर कुछ अपराधियों ने जमकर उन पर लगातार 7 राउंड फायरिंग की। उसके बाद उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के लिए उनको दिल्ली ले जाया गया, लेकिन उनकी उस दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद अब लगातार पटना पुलिस उन शूटरों को पकड़ने में लगी हुई है। कई शूटर्स पकड़ा भी गए हैं और कई जो नामजद अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी में भी पटना पुलिस लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय हैं, लगातार फील्ड में रहते भी हैं। क्या लग रहा है अब कब अपराधी पकड़ाएंगे? क्या कुछ जो निकल कर सामने आया है नीलेश मुखिया हत्याकांड में? निखिल, आपको बता दें कि नीलेश मुखिया हत्याकांड में अब तक 8 अपराधियों को पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो भी 3 अपराधी जो नाम दर्ज हैं उनकी लिए छापेमारी लगातार पटना पुलिस कर रही है। बिहार सहित बिहार के अन्य राज्यों में, बिहार सहित बिहार के बाहर में राज्यों में और नेपाल में भी पटना पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी जारी है। जो अपराधी हैं, जो नामजद अपराधी हैं, वो लोग वीडियो जारी करके कहते हैं कि हम इस चीज़ में सम्मिलित नहीं है। क्या लगता है कि वो लोग इस चीज़ में सम्मिलित हैं या नहीं? पप्पू राय ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, वह मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन जहाँ तक शूटरों की बात है, शूटर जब गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तारी के बाद वह जब पटना के पुलिस के सामने अपना मुंह खोलते हैं तो बयान देते हैं कि मुझे सुपारी दी गई थी नीलेश मुखिया को मारने के लिए। पप्पू धप्पू का वो लोग नाम लेते हैं, मतलब शूटर्स लोग भी नाम ले चुके हैं। हाँ, तभी तो गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस उन पर लगातार छापेमारी कर रही है। अच्छा, ये एक अजय राय का नाम सामने आ रहा है। क्या अजय राय कौन है और क्या उनका नीलेश मुखिया के साथ संबंध था? आपको बता दें कि 3 दिन पहले निखिल, पटना पुलिस ने राजीव मिश्रा सीनियर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसकी पुष्टि पटना SSP के द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि जो अजय राय हैं, अजय राय और नीलेश मुखिया पहले एक साथ काम किया करते थे। नीलेश मुखिया के बहुत ही करीबी अजय राय को माना जा रहा था, और बालू या जमीन के विवाद को लेकर के अजय राय उनसे अलग हो जाते हैं, उनके अपोजिट पार्टी से जाकर के पप्पू धप्पू से मिलते हैं उनके ऑफिस में, और उनके ऑफिस में ही इनके शूट आउट का पूरा कांड रचा जाता है। नीलेश मुखिया हत्याकांड का पूरा साजिश रचा जाता है। किस तरीके से शूटरों को बुलाया जाएगा, किस तरीके से हायर किया जाएगा, कितना पैसा उन्हें दिया जाएगा, सारा पप्पू धप्पू। मतलब कब वो ऑफिस से निकलते हैं नीलेश मुखिया, कैसे वहां से जाते हैं, मतलब उनकी रेकी जो है वो अजय राय ही कर रहा था? अजय राय और शूटर जो थे वो सारे कोई कर रहे थे रेकी। रेकी बहुत पहले से चल रही थी, एक दिन की रेकी नहीं थी यह। अच्छा, बहुत दिन? हाँ, बहुत दिन से रेकी ये चल रही थी, जिसके पश्चात आवास से कार्यालय आने के क्रम में उनको 7 राउंड गोलियों बैक टू बैक 7 गोलियां मारी गई थी। अच्छा, ये जो आप अजय राय का नाम ले रहे हैं, ये नीलेश मुखिया के घर से करीबी था या बिजनेस का करीबी? बिजनेस के करीबी थे। बिजनेस के करीबी। और जो धप्पू राय है वो पुराना इनसे रंजिश चल रहा था शायद, ये सुनने में आ रहा है। बालू को लेकर के, बालू के दोनों कारोबारी थे, जमीन के भी कारोबारी हैं, जिसको लेकर के विवाद इन दोनों में आपस में कई बार हो चुका है। अच्छा, कुर्की जब्ती जो हुई है, कुर्की जब्ती में आप गए होंगे, देखे होंगे जो सामान है वो अभी जो एक घर होता है उसमें से सामान काफ़ी कम मात्रा में निकला। वो भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं पटना पुलिस जो है उनका सहयोग कर रही है। ये निखिल, आपने बताया तो कि सामान जो है कम है, ये तो सही बात है, लेकिन पटना पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है इसमें। हाँ, हो सके कि चस्पा जो चिपकाया गया था उनके घर पर कुर्की की, तो उसके बाद हो सके कि वह सामान जो था कहीं शिफ्ट किए होंगे। हालांकि आपको बता दें निखिल कि जो कुर्की था 2 दिन तक लगातार चला है, 2 थानों की पुलिस भी वहाँ मौजूद रही है, और चौखट से, किवाड़ी से लेकर के सारे सामान को वहाँ से
रिकवर किया गया है। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछना है। नीलेश मुखिया की वाइफ से जब हम लोग बात किए तो उन्होंने कहा है कि और उनके भाई से, बड़े भाई जो सुरेश राय हैं, उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने बताया कि कुर्जी जो थाना प्रभारी, पूर्व थाना प्रभारी रहे हैं, उनके यहाँ पहले से वो सूचना थी कि ये जो पप्पू धप्पू हैं वो उनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बावजूद भी है वो जो थाने प्रभारी है वो कार्रवाई नहीं करते हैं। सही बात है कि यह जानकारी पहले भी थाना प्रभारी को उनके द्वारा दी गई थी कि हमारे ऊपर, उनको आशंका था कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, किनके द्वारा होगा या पूरी जानकारी नहीं थी। अब बताइए कि पुलिस को अगर कोई आम पब्लिक हो चाहे कोई लोग हो, अगर जाकर के सनहा या तो FIR दर्ज कराते हैं तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। कहाँ पर यह त्रुटि हुई है तो पहले के जो निलंबित थानेदार हैं वह बता सकते हैं। उनको निलंबित कर दिया गया है। हाँ, कुछ कारणवश उन्हें निलंबित कर दिया गया था। और आपको बता दें कि जो नीलेश मुखिया हत्याकांड में अभी 8 लोग को गिरफ्तार किया गया है और 25 लाख रुपए की सुपारी ली गई थी, जिसमें से 5 लाख रुपया ही शूटरों को मिला था। 25 लाख की सुपारी ली गई लेकिन शूटरों को 5 ही लाख रुपया मिला था। 20 लाख रुपया जो इमीडिएटर थे अजय राय, पुलिस के द्वारा जो बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके द्वारा नहीं दिया गया था, बचा लिया गया था। और एक जमीन है तकरीबन 7 साढ़े 7 करोड़ रुपए का, उसी का विवाद चल रहा था। ये जमीन कहाँ पे है? यह जमीन आपको अटल पथ के आसपास। अच्छा, ये जो अजय राय हैं ये पैसा दिए थे शूटरों को या ये तीनों आरोपी हैं ये शूटर को पैसा दे रहे थे? इमीडिएटर अजय राय ही थे। पप्पू धप्पू गोरख राय के इनके द्वारा, हाँ, इनके द्वारा ही पैसा दिया गया था। अच्छा। अजय राय इमीडिएटर थे, बिचवान थे पैसा देने का शूटरों में। अच्छा, मतलब ये जो प्लान है कहीं ना कहीं अब लगता है जो प्लान है सिर्फ पैसा पप्पू धप्पू दे रहे थे, प्लान जो है अजय राय बनाए और जो गोली चलवाने वाला काम है, शूटरों को पैसा देने वाला काम है, आइडिया देने वाला काम है, वो अजय राय ने रची। कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम अजय राय के द्वारा दिया गया था। अच्छा। लेकिन पैसा उन्हीं लोग के द्वारा, पप्पू धप्पू के द्वारा ही दिया गया था। देखिए, कहीं ना कहीं अब खुलकर जो सामने आ रहा है और निखिल अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना SSP क्या कह रहे हैं, कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी? लगातार छापेमारी तो अभी जारी है निखिल, और पटना पुलिस 8 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में कर चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि पटना SSP ने कि लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। अब जितना उनके सूचना तंत्र है उन्होंने फैलाए रखे हैं, फैलाने के बाद जहां भी उनको अगर सूचना मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी भी वो कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपसे पूछेंगे अजय, एक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो पप्पू धप्पू तीनों आरोपी हैं वो लोग स्पॉट पे नहीं थे और जो उनके साथ कोई हथियार भी नहीं बरामद की हुई है, ना ही उनका कोई अभी तक चार्जशीट में, मतलब पूरी तरह से जो चार्जशीट है वो अगर कमज़ोर कर दिया जाता है, वीक बनाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बात चार्जशीट का रहा तो यह तो जांच का विषय है, पुलिस का मामला है, तो पुलिस अपने तरफ से त्वरित कार्रवाई और पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। पप्पू राय जो तीनों भाई हैं उसमें से एक जो पप्पू राय हैं उनका RJD से संपर्क रहा है, क्योंकि कई पोस्टर हम लोग ने देखा है कि RJD कार्यालय के बाहर रहा, इसके कारण बस उन पर शिकंजा अब तक नहीं कसा जा रहा है, क्या लगता है आपको? आपको बता दें कि निखिल की जहाँ तक दोनों की बात है, जो मृत्यु हो चुकी है नीलेश मुखिया की, नीलेश मुखिया BJP के नेता भी रह चुके हैं और BJP अभी अपोजिशन में चल रही है, विपक्ष है। विपक्ष होने के कारण अभी उन्होंने काफ़ी हो हंगामा भी इसको लेकर कहा है और RJD अभी सत्ता में चल रही है। अब सत्ता में रहने के बाद और विपक्ष, इसमें कौन किसकी मदद कर रहा है यह तो देखने वाली बात होगी। मे भी कोई कर रहा होगा, मतलब कोई अंदरूनी सहयोग कहीं ना कहीं इनको सरकार से मिल रहा है, हो सकता है, मे भी कहना मुश्किल है। तो देखिए, कहीं ना कहीं पटना पुलिस जो है वो लगी हुई है कि तीनों आरोपियों पर जल्द से शिकंजा कसा जाए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा, और कहीं ना कहीं पटना पुलिस की किरकिरी भी हो रही है कि अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। क्या अपराधी अब गिरफ्त में आएंगे पटना पुलिस के? लगातार छापेमारी चल रही है, अब देखना यह है कि कब तक अपराधी पकड़े जाते हैं। तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।